Hello bachcho, let's read the question. The question says that Toto was a sharp and active monkey. Discuss. टोटो एक बहुत ही शार्प और बहुत ही फुर्तीला मंकी था, इस बारे में चर्चा कीजिए. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. टोटो बीइंग अ वेरी क्लेवर एंड ऑब्जर्वेंट मंकी. टोटो एक बहुत ही चालाक और ऑब्जर्वेंट मंकी था. ऑब्जर्वेंट यानी जब जो बहुत ही चीजें को ध्यान से ऑब्जर्व करता है. Toto was keenly observant. He noted closely the manner in which the narrator took bath and followed the same. अब कैसे कह सकते हैं कि टोटो ऑब्जर्वेंट था? क्योंकि जब नरेटर नहाता था तो टोटो उसे बहुत ही ध्यान से दिखता था और बिल्कुल उसी तरीके से नहाता था. जैसे कि नरेटर नहाता है, टोटो भी उसी तरह से नहाता था, क्योंकि उसने सीख लिया था नरेटर को ऑब्जर्व कर करके. हिज फिजिकल अपीयरेंस एडेड टू हिज शार्प एंड एक्टिव इमेज. जो टोटो का फिजिकल अपीयरेंस था वो भी उसके शार्प और एक्टिव इमेज को ऐड करता था. यानी कि उसको देख करके भी ये लगता था कि ये मंकी बहुत ज्यादा एक्टिव और शार्प है. डीप सेट आईब्रोज फ्रेमिंग हिज sparkling eyes, pearly white teeth frequently breaking into a grin, quick and wickedly used fingers, and a long tail made Toto look every inch a clever monkey. अब उसके अपीयरेंस उसको कैसे एक क्लेवर मंकी की तरह दिखाते थे. उसकी आईब्रोज जो थी वो बहुत ज्यादा डीप सेट यानी बहुत ज्यादा गहरी थी और वो एक फ्रेम की तरह काम करती थी उसके स्पार्कलिंग आईज के ऊपर. और उसके जो दांत थे वो मोती जैसे बहुत ज्यादा सफेद थे और बार बार स्माइल करता था वो. ग्रीन यानी स्माइल करना. उसके फिंगर्स बहुत ज्यादा क्विक तेज चलते थे. और विकेडली विकेडली यानी बहुत ही ज्यादा मिस्चीवस थे. प्लेफुली मिस्चीवस का मीनिंग होता है विकेडली. तो मतलब हमेशा शैतानी भरी रहती थी उसकी उंगलियों में और एक लंबी सी पूंछ थी. तो ये सब चीजें जो है उसके क्लेवर मंकी होने का बिल्कुल दावा करती थी. However, he used his intelligence for doing all kinds of mischievous things. इन सब के साथ साथ वो अपनी समझदारी का भी इस्तेमाल करता था जब भी वो कोई शैतानी हरकत करता था. He destroyed the wallpaper of the narrator's room, shredded his school blazer, did not let the other animals sleep peacefully. उसने नरेटर के कमरे का वॉलपेपर भी खराब कर दिया. नरेटर का जो स्कूल का ब्लेजर था उसको टुकड़ों में कर दिया. श्रेडेड यानी टुकड़ों में कर देना. और तो और जो जितने भी बाकी जानवर थे उनको सोने भी नहीं देता था शांति से. ही बिट द लॉन्ग ईयर्स ऑफ नाना द पेट डंकी. अब नरेटर के घर में उनका एक पालतू गधा भी था जिसके लंबे लंबे कान थे. तो टोटो ने उसके कान भी अपने दांतों से काट दिए थे. He broke the dish and chattered with delight after eating the last grain of rice. चावल जब उसने जो छोटे छोटे दाने थे चावल के वो सारे खा लिए, आखिरी दाना खत्म कर दिया, उसके बाद में प्लेट को नीचे गिराया और तोड़ दिया और बहुत ही खुशी से चहकने लग गया. Thus, Toto certainly was a sharp and active monkey, but he was difficult to train and could not be kept as a pet for too long. इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटो जो है वो बहुत ही शार्प और एक्टिव मंकी था, लेकिन उसको ट्रेनिंग देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था. वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था और उसको एक पालतू जानवर की तरह लंबे समय तक रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.